नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कल्पेश और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स विद केपी में। दोस्तों, पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आज हम हमारी टेक्स्ट बुक में जो पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 8 तक कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरम और कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, तो वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पे एक सिंपल थ्योरम दी हुई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी सिंपल थ्योरम से। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer। तो बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। हमें यहाँ पे दिया हुआ है p is a prime number। p जो है वो एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, ये जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। देन p डिवाइड्स a, तो हमें प्रूव करना है दोस्तों कि ये जो p है वो a को डिवाइड करता है। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जब a जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तब। तो करना कैसे है, चलिए प्रूव करते हैं। तो इस तरह की थ्योरम सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें स्टेटमेंट में जो कंडीशंस दी होती है उस कंडीशन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है और उन कंडीशन को अच्छी तरह से लिख लेना होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशंस दी हुई है। पहला तो p जो है एक प्राइम नंबर है, और सेकेंड कंडीशन जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो चलिए लिख लेते हैं। लेट p be a प्राइम नंबर, p जो है वो एक प्राइम नंबर है, एंड सेकंड जो हमारी कंडीशन है p डिवाइड्स a स्क्वायर, जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। और यहाँ पे जो a है वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जो a हमें दिया गया है वो हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। यहां तक तो क्लियर है दोस्तों। अब हमें ये चीज पता है, जब भी कोई स्क्वायर नंबर हमें दिया होता है, यहाँ पे a स्क्वायर हमें दिया है, तो हम इस a स्क्वायर को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a इंटू ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो p है वो a इंटू ए को भी डिवाइड करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सिंपल प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखनी है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम ये थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉपर्टी ऐसी है दोस्तों, इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इंटीजर देन इट डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ देम। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूं। इफ एनी प्राइम नंबर डिवाइड्स प्रोडक्ट ऑफ two integers then it divides at least one of them। देखो दोस्तों, अगर कोई प्राइम नंबर किन्हीं दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइम नंबर है वो इन उन दो में से किसी एक नंबर को, एक इंटीजर को डिवाइड करता ही करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर यहाँ पे ये जो p है वो किसी दो इंटीजर की प्रोडक्ट को अगर डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो वो जो p है वो एक तो पहले इंटीजर को डिवाइड करेगा या तो फिर सेकंड इंटीजर को डिवाइड कर सकता है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, देयरफॉर p डिवाइड्स a। एक तो p पहले इंटीजर को डिवाइड करता होगा या फिर सेकंड इंटीजर को, तो p डिवाइड्स a। लेकिन बात तो सेम हुई दोस्तों, क्योंकि
पहला इंटीजर भी हमारा ए ही है और दूसरा इंटीजर भी ये ही है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहां से हम प्रूव कर सकते हैं, इट प्रूव्स दैट P डिवाइड्स A। तो सिंपल था दोस्तों, ऐसे हमें ये करना था। तो इसी थ्योरम का यूज करके हमें अगले कुछ एग्जांपल सॉल्व करने हैं दोस्तों। तो फर्स्ट एग्जांपल हमें दिया है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है जो नंबर रूट 2 है वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे करना है? इस तरह के सभी एग्जांपल्स हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करने होते हैं दोस्तों। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन होता है दोस्तों, जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट स्टेटमेंट हमें सपोज करना होता है, और उस स्टेटमेंट का यूज करके हमें एग्जांपल बिल्ड करना होता है, और लास्ट में हमें ये प्रूव करना होता है कि जो स्टेटमेंट हमने एज्यूम किया था वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट रॉन्ग है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वही स्टेटमेंट सही है। तो करना कैसे है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। अब हमें कॉन्ट्रडिक्शन का मेथड यूज करना है, तो इस वजह से हम इसके अपोजिट स्टेटमेंट को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे रूट 2 इज इरेशनल ये स्टेटमेंट है, तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या आएगा? रूट 2 इज रैशनल। ओके, तो हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल। जो रूट 2 है एक रैशनल नंबर है, ये हम एज्यूम करते हैं। अगर रूट 2 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे रूट 2 एक रैशनल नंबर है ऐसा हमने एज्यूम किया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। लेकिन यहाँ पे हमें एक सिंपल सी कंडीशन ऐड करनी है। कंडीशन ये है, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब कोप्राइम्स क्या होता है दोस्तों? हमने रूट 2 को तो ए अपॉन बी के फॉर्म में वहां पे लिख लिया, लेकिन यहाँ पे ए एंड बी जो है वो कोप्राइम्स है। तो कोप्राइम्स का मतलब क्या होता है? कोप्राइम्स का मतलब होता है ए और बी का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब ए और बी का एक जो है वही सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा, उसके अलावा इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसे कहते हैं कोप्राइम्स। तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया ए एंड बी आर कोप्राइम्स। अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 2 डिवाइड कर रहा है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो ये करेगा 2 को मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 2 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स में हमने स्क्वेयरिंग कर ली तो हमें मिल जाएगा रूट 2 बी ब्रैकेट का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं, रूट 2 का स्क्वायर आता है 2, और बी का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर आ जाएगा एज इट इज। ओके दोस्तों, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। और यहां से इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है दोस्तों कि ये जो 2 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, एंड अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2 ए को डिवाइड करता है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 2 also divides a according to that theorem, और इसे हम दे देंगे हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे 2 अगर a को डिवाइड करता है इसका मतलब ये है दोस्तों कि 2 का एक फैक्टर जो है वो a का जो एक फैक्टर है वो 2 है। ओके,
तो हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं a इज इक्वल टू 2k। इस स्टेटमेंट की वजह से अगर 2 जो है वो a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि a का जो फैक्टर है एक फैक्टर 2 भी है, और इस वजह से हम ये सपोज कर पाए a इज इक्वल टू 2k फॉर सम इंटीजर k जो होगा वो हमारा एक इंटीजर होगा। अब हमें क्या करना, अब आगे a इज इक्वल टू 2k, इस वैल्यू को हमें a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2k इन a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। ओके, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा, अगर हम a की वैल्यू यहाँ पे 2k लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का स्क्वायर आता है 4, k का स्क्वायर आ जाएगा हमारा k स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया हमारा 2b स्क्वायर। b यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, जब हम इसे शिफ्टिंग करेंगे तो ये करेगा डिवाइड, तो डिवाइड कर लेते हैं, 4k स्क्वायर अपॉन में आ गया 2, यहाँ पे बच गया हमारा b स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डिवाइड करने के बाद हमें मिल गया 2k स्क्वायर इज इक्वल टू में b स्क्वायर, और इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। और सेम टू सेम कंडीशन जैसे कि a स्क्वायर की कंडीशन आई थी वैसी ही कंडीशन b स्क्वायर के बारे में भी आई है, तो हम यहां से लिख सकते हैं दोस्तों कि ये जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। अगर 2 b स्क्वायर को डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरम, तो 2 b को भी डिवाइड करता है, तो हम ये लिख सकते हैं 2 also divides b। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब हमने अगर देखा स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से हम ये बोल सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर a and b have common factor 2। हम ये लिख पाए फ्रॉम 1 and 2। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 से हम ये क्लियरली बता सकते हैं कि a और b का 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर है 2। लेकिन दोस्तों हमने यहाँ पे बोला था a और b जो है वो कोप्राइम्स है, और कंडीशन ऐसी आई है कि a और b का एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब a और b कोप्राइम तो नहीं हो सकते। और ये जो आया है, ये जो कंडीशन आई है, ये कंडीशन आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस अराइजन बिकॉज ऑफ our wrong assumption। अगर हमारा assumption wrong है इस, तो हम लिख सकते हैं our assumption must be wrong। और अगर हमारा assumption wrong है दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ therefore root 2 is irrational। तो सिंपल है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 2। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो रूट 3 है वो इरेशनल नंबर है। तो कैसे करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें वही कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड का यूज करके ये एग्जांपल सॉल्व करना है। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट
√3 इज रैशनल। यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेंगे कि √3 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर √3 रैशनल नंबर है तो हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही सेम वाली कंडीशन, वेयर a एंड b आर को-प्राइम्स, यहाँ पे वही कंडीशन हमें डाल देनी है। a और b जो है वो को-प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये है कि a और b का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए अब इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे b को अगर हमने LHS में शिफ्ट किया तो वो करेगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा √3 इंटू बी इज इक्वल टू a। अब हम कर लेते हैं स्क्वेयर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर करने के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पे √3 इंटू बी ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ पे √3 का स्क्वायर मिल जाएगा 3, b का स्क्वायर आता है b स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया हमारा a स्क्वायर। और इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। अब इस स्टेटमेंट से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो देयरफॉर 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम अगर 3 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है दोस्तों कि 3 a को भी डिवाइड करता है। तो हम ये लिख सकते हैं 3 also divides a। तो 3 a को भी डिवाइड करता है। इसे दे देंगे हम हमारा स्टेटमेंट नंबर 1। और इस स्टेटमेंट से हम ये सपोज कर सकते हैं दोस्तों, लेट a इज इक्वल टू 3k फॉर सम इंटीजर k। अगर 3 a को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि a का एक फैक्टर 3 है, और इसी वजह से हम ये सपोज कर पाए यहाँ पे a इज इक्वल टू 3k। तो हमें a इज इक्वल टू 3k इस वैल्यू को पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 3k इन a स्क्वेयर इज इक्वल टू 3b स्क्वेयर। अगर हमने a का वैल्यू यहाँ पे 3k पुट कर दिया तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर 3k ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू में 3b का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने के बाद 3 का स्क्वायर आता है 9, k का स्क्वायर आ गया k स्क्वायर इज इक्वल टू में आ गया 3b स्क्वायर। फिर से यहाँ पे जो 3 है इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर शिफ्टिंग हमने किया तो ये करेगा डिवाइड, तो डिवाइड कर लेते हैं 9k स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू आ गया b स्क्वायर। अब डिवाइड भी कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे आ गया हमारा 3k स्क्वायर इज इक्वल टू में b का स्क्वायर। और इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। और यहाँ पे अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर है दोस्तों, तो इस इक्वेशन से हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये जो 3 है ये b स्क्वायर को डिवाइड करता है। देयरफॉर 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरम अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो इसका मतलब ये हुआ 3 also divides b। तो 3 b को भी डिवाइड करता ही करता है। ये आ गया हमारा स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि a का एक के अलावा भी एक फैक्टर है, वो फैक्टर है 3, और b का भी एक के अलावा 1 के अलावा एक फैक्टर है, वो फैक्टर है 3। तो स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a और b का और भी एक कॉमन फैक्टर है एक के अलावा, और वो कॉमन फैक्टर है 3। तो देयरफॉर A and B have
कॉमन फैक्टर 3, ये हम लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर ए और बी का एक के अलावा एक कॉमन फैक्टर है 3, तो इसका मतलब है दोस्तों ए और बी जो है ये को प्राइम नहीं हो सकते, और ये कंडीशन आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है दिस अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption. So our assumption must be wrong. तो हमारा assumption क्या हुआ? wrong हुआ दोस्तों। और अगर हमारा assumption wrong है तो इसका मतलब है दोस्तों कि ये जो रूट 3 है वो irrational नंबर है, and therefore रूट 3 is irrational। ये हम प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना था दोस्तों। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 3। प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यहाँ भी हमें कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। लेट अस एज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल। हमने ये एज्यूम कर लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है। अगर 5 माइनस रूट 3 एक रैशनल नंबर है तो हम इसे a अपॉन बी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे कंडीशन वही वाला लगा देंगे कि a और b ये जो है ये को प्राइम्स है। a एंड b आर को प्राइम्स। ओके, अब इसे करते हैं सिंप्लीफाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, a अपॉन बी को हम LHS में शिफ्ट करेंगे और रूट 3 को हम RHS में शिफ्ट करेंगे। शिफ्टिंग के बाद हमें मिल जाएगा 5 माइनस a अपॉन बी इज इक्वल टू में रूट 3। अब हम यहाँ से b को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5b माइनस a अपॉन में b इज इक्वल टू रूट 3। हमें यहाँ पे पता है दोस्तों a एंड b जो है वो को प्राइम नंबर्स तो है ही, लेकिन a एंड b इंटीजर्स भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। अगर a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स है दोस्तों, तो ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में बनी हुई है 5b माइनस a अपॉन b, ये रैशनल नंबर हुआ। तो यहां से हमें मिल जाता है वी गेट 5b माइनस a अपॉन में b इज अ रैशनल। और अगर 5b माइनस a अपॉन b रैशनल नंबर है दोस्तों, तो इसके इक्वल में जो भी नंबर आता है वो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, therefore रूट 3 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हमें पता है दोस्तों कि रूट 3 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। ये हमने प्रूव भी किया हुआ है, और रूट 3 इज इरेशनल ये फैक्ट भी है। तो ये हुआ कॉन्ट्रडिक्ट्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स our fact root 3 is irrational। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला था रूट 3 इज रैशनल, लेकिन रूट 3 तो एक इरेशनल नंबर है जो कि एक फैक्ट है। तो कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से हमारा जो एजम्पशन था वो हो जाएगा रॉन्ग, और यहाँ पे ये जो कंडीशन निकल के आई है वो आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो पहले हम लिख लेंगे दिस अराइजन बिकॉज ऑफ
our wrong assumption। ये जो कंडीशन यहाँ पे आई, ये कंडीशन आई हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से, एंड देयरफॉर आवर assumption must be wrong। तो हमारी assumption तो wrong हुई। अगर हमारी assumption wrong है तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, therefore 5 minus root 3 is irrational। यहाँ पे हमें जो प्रूव करना था वो हमें मिल जाएगा, 5 minus root 3 is irrational। अब चलते हैं लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4 पे। एग्जांपल नंबर 4 हमें दिया है, प्रूव दैट 3 minus root 2 is irrational। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 3 minus root 2 एक इरेशनल नंबर है। कैसे करना है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही करना है। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करना है? लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करना है दोस्तों? 3 root 2 is रैशनल। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि 3 root 2 ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम यहाँ पे इसे a अपॉन b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। a और b जो होगा वो होगा हमारा को प्राइम नंबर। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये 3 जो है वो रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है। जब हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे तो ये करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन में 3b। क्लियर है दोस्तों? तो हमें एक बात पता है, a एंड b जो है को प्राइम तो है, साथ में इंटीजर्स भी है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स है और ये जो टर्म है a अपॉन 3b ये हम फ्रैक्शन में लिख पाए हैं, तो इसका मतलब हो गया a अपॉन 3b एक रैशनल नंबर है। सो यहां से हमें मिल जाएगा a अपॉन 3b इज अ रैशनल। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अगर a अपॉन 3b एक रैशनल नंबर है तो उसके इक्वल टू में जो भी नंबर आता है वो भी होगा रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो रूट 2 है, रूट 2 भी एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर रूट 2 इज आल्सो रैशनल। लेकिन हमें पता है दोस्तों रूट 2 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है, जो कि हमने प्रूव भी किया है और एक फैक्ट भी है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स आवर फैक्ट रूट 2 इज इरेशनल। और ये कंडीशन निकल के आई है हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस arisen because of our wrong assumption। तो हमारा assumption क्या हुआ दोस्तों? हमारा assumption हुआ wrong। therefore our assumption must be wrong। अगर हमारा assumption wrong है दोस्तों तो यहाँ पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 3 रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो therefore 3 रूट 2 इज इरेशनल। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी कॉन्सेप्ट्स और एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से उनका प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है उन सभी के धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।